गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टॉपिक हमारा आज परिसंचरण तंत्र होगा प्यारे बच्चों। कौन सा टॉपिक होगा? परिसंचरण तंत्र। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नवनीत सिंह, जिद्दी। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? पहला क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। गोविंद कुमार, जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। नवनीत, जिद्दी, सतीश, निशु, सतीश, मनीष, किरण, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहला, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बहुत ही बढ़िया मनीष, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। अगला देखो आप, कीटों में कैसा परिसंचरण होता है? कीटों में कौन सा परिसंचरण होता है? जय हिंद भाई, मनीष, गोविंद, किरण, जय हिंद। कुलदीप, जय हिंद, राम राम। सुरेंद्र, राम राम। निर्मल, बहुत ही बढ़िया। मोहनलाल, राम राम। अगला क्वेश्चन, कीटों में कैसा ओपन होता है या बंद होता है? कीटों में जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला देखो आप, योगी, राम राम भाई, मोहनलाल। अगला, मानव में कैसा परिसंचरण है? मानव में जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? ओपन है या बंद है? मानव में कैसा रहता है? बंद रहता है। क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। क्योंकि हम देखते हैं मानव के अंदर, मानव शरीर के अंदर आपने ध्यान किया होगा तो हमारे हृदय के अंदर रक्त जाएगा और हमारे शरीर के अंदर यह प्रक्रिया, हृदय के अंदर यह प्रक्रिया होती है। 2 बार रक्त आता है और 2 बार रक्त आएगा तो इसलिए क्या होगा? मानव का हृदय है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। अगला, रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर आती है, वो रक्त वाहिनियां कौन सी है जो रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर आती है? मतलब ब्लड वेसल्स कौन सी है? दैट कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। हृदय से अंगों तक लेकर आएगी, हृदय से अंगों तक लेकर आती है। हृदय से अंगों तक लेकर आती है, कौन सी है? जल्दी बताएं। हृदय से अंगों तक लेकर आती है। देखो
ये है हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। तो हार्ट हम देखते हैं, तो इसके अंदर, हृदय के अंदर ये रक्त आएगा पूरे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ये हमारी क्या है, ये होती है हमारी पल्मोनरी शिरा। कौन सी होती है, पल्मोनरी शिरा। कौन सी है, पल्मोनरी शिरा, जिसको क्या बोलते हैं हम, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा से फिर हृदय रक्त है यहां आएगा इस तरह से, और इसको हम, इनको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी ही हृदय से रक्त है वो शरीर तक लेकर जाती है। हृदय से शरीर तक का मतलब है हृदय से अंगों तक। हृदय से अंगों तक रक्त कौन लेकर आती है, धमनी लेकर आती है। कौन लेकर आती है, धमनी। कौन लेकर आएगी, धमनी, आर्टरी लेकर आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, पेपर है जनवरी में होगा, पहले बता दिया था ना, पहले बता रहा था मैं, पेपर है जनवरी में होगा। जनवरी में बता तो दिया था, रोज बताता हूं जनवरी में, जनवरी में, जनवरी में। फिर आप बच्चे क्या करें, बच्चे अड़े हुए हैं, कहा कि नहीं नवंबर में होगा, 28 नवंबर को लेंगे पेपर। अरे भाई, किसी के चक्रों में बेवजह पड़े रहते हो आप। कोई बकवास बना देता वीडियो और फिर उसके चक्रों में पड़े रहते हो। मैंने पहले भी बोला था भाई जनवरी पर जाएगा एग्जाम, लेकिन मानेंगे कहां, किसी के चक्रों में पड़े रहते हैं फालतू। धमनियों की दीवार है, होती है। मैंने ये कहा था आपको, पहले भी कहा था जब पूछते थे, दिसंबर के भी चांस है, ठीक है, जनवरी में पक्का चांस है, ठीक है, पक्का चांस है जनवरी में। और फालतू के, कई बच्चे फालतू के वीडियो भेजते हैं, सर देखना देखना, पूरा सिलेबस कराएंगे, हाँ पूरा करवाएंगे। ये धमनियों की दीवार है, पूरा करवाएंगे, इसमें बायोलॉजी भी होगा, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, सारी होगी। धमनियों की दीवार कैसी होती है, पतली होती है, मोटी होती है। तो कैसी होगी धमनियों की दीवार, क्या होगी, मोटी होगी। क्या कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, धमनियों की दीवार है, मोटी होती है, बहुत बढ़िया। हाँ यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, थिक होता है, ठीक है। चांस तो फिर आपने धक्के से बनाए ना, कागजी चांस तो कई बार बन लिए। चांस तो आप धक्के से और यूट्यूबरों ने बना रखे हैं। धक्के से आप खुद बनाते हो चांस। उनकी वीडियो ज्यादा देखेंगे तो वो यही सोचते हैं भाई एक और बना दे इस तरह की वीडियो, एक और बना दे इस तरह की वीडियो। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, एक ने तो कई तो ऐसे महारत ही है, अब कईयों के पास में नंबर है, एक ने 10 मैसेज भेज रखे, सर जी बताओ जी, बताओ जी, बताओ सर बताओ, इस तरह से ब्लॉक कर दिया मैंने उसको। तो इस तरह के खिलाड़ी भी है कई भी, बताने से क्या पेपर हो जाएगा क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप कौन सी है बहुत ही बढ़िया, एरोटा। कौन सी है, एरोटा, महाधमनी। कौन सी है, महाधमनी, एरोटा। कौन सी है, एरोटा है। कौन सी है, एरोटा, ये ध्यान रखोगे, कौन सी है, एरोटा है और महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, अगला, रक्त वाहिनियां जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है। अशुद्ध वाहिनियां, जो अशुद्ध रक्त वाहिनियां कौन सी है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है। रक्त वाहिनियां जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आएगी। देखो ये मानव का हृदय है, ठीक है, यहां से शुद्ध रक्त आया और ये धमनी है, पूरे शरीर के अंगों तक रक्त लेकर आ जाएगी। ध्यान से सुनना, ये क्या है, धमनी, आर्टरी होती है। क्या होती है, आर्टरी, आर्टरी। और यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन भर के आया और ये क्या बोला जाता है,
शुद्ध रक्त बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। और ये बोली जाती है पल्मोनरी शीरा, ध्यान से सुनना, पल्मोनरी शीरा, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस वेन, फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा बोली जाती है। नाम भी अजीब है ना, फुफ्फुस शीरा, पल्मोनरी शीरा। अब ये पल्मोनरी शीरा आई और ये क्या हो गई, धमनी, और इसमें भी क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। अब यह रक्त कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा, शरीर के अंगों में जाएगा। अब शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त होकर आएगा और इसी को क्या बोला जाएगा, शीरा। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, शीरा। शीराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, शीराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी शीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी है, वो कौन सी है, पल्मोनरी शीरा है। कौन सी है, पल्मोनरी शीरा। तो ये क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियां जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, शीरा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, शीरा। अब देखो आगे, यही शीरा है फिर यहां पर हृदय में जाएगी और फिर ये फेफड़ों तक रक्त को लेकर जाएगी, फेफड़ों तक, ठीक है। और इसमें इसको क्या बोला जाएगा, पल्मोनरी धमनी बोला जाएगा, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में भी क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। तो देखो ध्यान से सुना, 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये क्या है, धमनी है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, धमनियों में हमेशा क्या रहता है, शुद्ध रक्त। और एक ऐसी धमनी कौन सी है, एक ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। फिर उसके बाद में शीराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, शीराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसी शीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी है, पल्मोनरी शीरा है। कौन सी है, पल्मोनरी शीरा है। अब अगला देखो, सबसे छोटी शीरा। हाँ, क्लास की पीडीएफ है ये, टेलीग्राम चैनल पर तो भेजते हैं बच्चे, टेलीग्राम चैनल देखते नहीं हो क्या, टेलीग्राम चैनल पर है ये पीडीएफ है, वो सेंड कर देते हैं। ये एक नया साइकोलॉजी कौन पैदा हुआ है, 2024 में पूरा चांस है आर्मी के पेपर के, मोदी पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तब। एक और नया खिलाड़ी आया है, उसने नई साइकोलॉजी गढ़ी है। सबसे छोटी शीरा कौन सी है, सबसे छोटी शीरा। राम राम वही कृष्ण। वेना केवा कौन सी है प्यारे बच्चों, वेना केवा। सबसे छोटी शीरा कौन सी है, वेना केवा है। इंग्लिश में भी वेना केवा बोलते हैं, वेना केवा, ठीक है, सबसे छोटी शीरा। अगला, ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, वो कौन सी है, ऐसी धमनी। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी है, फुफ्फुस धमनी। कौन सी है, फुफ्फुस धमनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है प्यारे बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, ये ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी। अगला देखो, ऐसी शीरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऐसी शीरा जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, वो कौन सी है, ऐसी शीरा जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसी शीरा जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, कौन सी है, ऐसी शीरा जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, वो कौन सी है, शुद्ध रक्त रखने वाली शीरा कौन सी है, फुफ्फुस शीरा है। वरना शीराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। फुफ्फुस शीरा है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। बहुत ही बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। निशा बच्चे, पूजा, किरण, रीतू, बहुत ही बढ़िया, जिद्दी, बहुत ही बढ़िया, मनप्रीत, कृष्ण, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, हृदय का भार होता है, हृदय का भार होता है, कितना होता है लगभग, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। अगला देखो, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, नॉर्मल सी बात है, व्यस्त अंग कौन सा है, हमारा हृदय है, मानव का हार्ट है, मानव का हृदय सबसे ज्यादा काम करता है, हार्ट है। कभी थकता है हृदय, नहीं थकता।
या रेस्ट करता है 5-6 मिनट? नहीं, रेस्ट नहीं करता। किसी का हृदय रेस्ट करता होगा कि 5-1 मिनट लेट लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है ना। अगला, हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट है, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 16 बार धड़कता है, 20 बार धड़कता है, 40 बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? लाइक कर दो, शेयर भी कर दो भाई। जितने देख रहे हो उतने तो लाइक नहीं करते आप। शेयर करो, लाइक करो। तो कितना है हृदय की धड़कन? 72 बार 1 मिनट में। 72 बार 1 मिनट में। अगला, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है? इन विच पार्ट ऑफ हार्ट हैव प्योर ब्लड? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? बाएं भाग में, दाएं भाग में? इस तरह से बताना है। बाएं भाग में या दाएं भाग में, किस में शुद्ध रक्त रहता है? किस में रहता है? बाएं भाग में। किस में रहता है प्यारे बच्चों? बाएं भाग में रहता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में। अगला, हृदय की जांच में प्रयोग होता है, कौन सा यंत्र हृदय की जांच में प्रयोग होता है? हृदय की जांच में कौन सा जांच में प्रयोग होता है? कौन सा होता है? ईसीजी होता है। कौन सा होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। अगला, उच्च रक्तदाब कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाएगा? उच्च रक्तदाब क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है? इस तरह से बताना है। एक तो होता है हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब, और एक होता है हाइपरटेंशन, जिसको कई बोलते हैं कि आपको तो टेंशन हो गई है। कई होते हैं ना हाइपरटेंशन के मरीज। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, किसी को हाइपरटेंशन रहती हो तो योगासन किया करें, मेडिटेशन किया जाए और लहसुन ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा का मतलब ये नहीं कि भी एक पोथी सुबह खा जाओ पूरी की पूरी, एक शाम को खा जाओ, वो नहीं, इतना नहीं करना है। कभी इतना लहसुन खा जाओ पूरा मुंह बदबूदार मारे। अगला, निम्न रक्तदाब क्या कहलाता है? निम्न रक्तदाब मैंने बताया था आपको, जो हाइपोटेंशन है वो क्या कहलाता है हमारा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन है वो तो क्या होता है? निम्न रक्तदाब होता है, निम्न। और हाइपरटेंशन क्या होता है? वो हमारा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगला, हृदय की रचना कैसी होती है? रचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है हृदय का? भी शंक्वाकार होता है, किस तरह से होता है, या त्रिभुजाकार होता है? किस तरह का हृदय होता है? आकार कैसा है? कैसा होता है हृदय? है मुट्ठी के, बंद मुट्ठी की तरह, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बंद मुट्ठी नुमा होता है और शंक्वाकार होता है। कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है प्यारे बच्चों? कोन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया, शानदार कोन लाइक स्ट्रक्चर है। कोन लाइक स्ट्रक्चर है, शंक्वाकार है। आप तो वैसे हरियाणा पुलिस की और उसकी तैयारी कर रहे हो, आप तो आईएएस बनने लायक हो सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, शंक्वाकार। अब इतना पटड़े पर मत चढ़ जाना कभी, तैयारी तुरी छोड़ के, पुलिस आर्मी की तैयारी छोड़ के, और कहा कि बस बनना तो आईएएस ही है, और गांव में भी डीसी कहने लग जाए। शंक्वाकार, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी जैसा। ठीक है, हृदय की रचना। अगला, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक है? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चे। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक। अगला, मछलियों के हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? मछलियों के हृदय में
कितने कोष्ठक होते हैं मछलियों के हृदय में? 2। मछलियों के हृदय में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अगला, उभयचर जितने उभयचरों के हृदय में, उभयचर आएगा एम्फीबियन आएगा। क्या आएगा? एम्फीबियन। उभयचर ऐसे आएगा। एम्फीबियन के हृदय में कोष्ठक कितने हैं? आर्मी का पेपर में, ये मोनू कह रहा है कि आर्मी का पेपर करवा दो जी। आर्मी का पेपर यदि मेरे बस में होता तो संडे को करवा देता। अब सभी बच्चों को बोल तो लिया भाई, रोज ही रोज है। अब आप अपने लिए भी कष्ट नहीं कर सकते। देखो, आपने क्या है, आपने अपने लिए भी कष्ट करना चाहिए। राजनाथ सिंह को रोज की रोज है 1000 कमेंट सुबह पिलाने चाहिए, 1000 शाम को, लेकिन पिलाते नहीं हो ना। राजनाथ सिंह को भी ये लगना चाहिए था कि भी 1000 कमेंट सुबह आए हैं, 1000 शाम को, ऐसा क्या मामला है। लेकिन बच्चे कमेंट करते नहीं है, खुद है कुछ नहीं करते हैं। तो हम खुद के लिए कुछ नहीं करते तो दूसरे कोई कुछ नहीं करेगा भाई। ये समाज की सच्चाई है। जितना पहले समझ जाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा, बस जुट जाओ, ये कर दो वो कर दो, फिर उसके बाद में पता चला कि आंदोलन कर दिया, जिसने वीडियो बनाई थी वही सबसे पहले भागा हुआ मिला, कहीं FIR कट गई है। उभयचरों में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। मुख्य रूप से क्या है? हृदय में क्या है? 4 मुख्यत होते हैं। मतलब ये नहीं कि सभी के अंदर होते हैं। ठीक है, मुख्यत, मुख्यत। ठीक है, तो ये बात है भाई। अगला, सभी स्तनधारी व पक्षियों के मध्य, सभी स्तनधारी के पक्षियों के मध्य, सभी स्तनधारी व पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सभी स्तनधारी व पक्षियों के हृदय में कोष्ठक है तो मुख्य रूप से कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, अगला, कॉकरोच के हृदय में कोष्ठक कितने हैं? कॉकरोच चैम्बर इन, ये आना चाहिए यहां पर। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाँ, कॉकरोच में टोटल चैम्बर ऑफ कितने हैं? सर हरियाणा पुलिस के 31 मॉर्निंग में पेपर था। मुझे लगता है कि ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी हरियाणा पुलिस की। मैं कब चाह रहा था कि भी वीडियो नहीं बनाए, ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मैं पहले, हाँ कोई नहीं सुन, सही बात है ये सचिन, सही कह रहे हो आप। सारे नकटे हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। कितने हैं? 13। राजनाथ भी नहीं सुनता, मोदी भी नहीं सुनता, और बच्चे भी नहीं सुनते आपस में। कॉकरोच के खून का रंग होता है, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि कैसा होता है? कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? सफेद, व्हाइट होता है। व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। अगला, दाएं व बाएं हृदय के बीच की दीवार कहलाती है। दाएं व बाएं हृदय के बीच की दीवार क्या कहलाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। सफेद होता है भाई, सफेद होता है कॉकरोच के खून का। व्हाइट होता है मनप्रीत, व्हाइट होता है। दाएं व बाएं हृदय के बीच की एक दीवार होती है, वो क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? सेप्टम। क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। ये नोट कर लेना, इंग्लिश में भी सेप्टम बोलेंगे और हिंदी में भी सेप्टम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। अगला देखो आप,
हृदय की धड़कन पर कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सा यंत्र होता है? वो तो ऊपर होती है, एंडोकार्डियम तो ऊपर होती है। मध्य वाली दीवार पूछा मैंने। बहुत बढ़िया, राजनाथ दीवार। ठीक है ममतेश नागर, गुड इवनिंग बच्चे। हृदय की धड़कन पर कौन नियंत्रित करता है? एक यंत्र आता है जिसको क्या बोलते हैं हम? पेस मेकर। पेस मेकर, पेस मेकर। अगला, रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं रक्त दाब? पट्टा सा बांध के जो रक्त दाब मापते हैं वो कौन सा यंत्र होता है? बताएं। स्पीगेमो मैनोमीटर। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? स्पीगेमो मैनोमीटर। मैनोमीटर, स्पीगेमो मैनोमीटर। अगला, हृदय में शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनियां। हृदय में शुद्ध रक्त लेकर जाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय में शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? कोरोनरी, कोरोनरी धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोनरी धमनी। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। अगला, रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे है कि ब्लड प्रेशर है वो किस में मापेंगे, किससे मापते हैं? वो तो आपने ध्यान किया होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी वेसल्स में मापते हैं, ठीक है, वाहिनियों में मापते हैं, वेन में मापते हैं, वेन के माध्यम से मापते हैं, शीरा के माध्यम से मापते हैं, आर्टरी के माध्यम से मापते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। कभी आप दूसरे रूप से ले जाओ, कोई यंत्र का सोचने लग जाओ तो किसमें, क्योंकि रक्तदाब का तो आ ही गया था, ब्लड प्रेशर तो किससे? स्पीगेमो मैनोमीटर से मापते हैं। लेकिन इसमें यह है रक्तचाप मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है, किस में मापा जाता है? शिराओं से मापा जाता है, धमनी से मापा जाता है, वेसल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? किसमें मापा जाएगा? धमनी में। किससे? धमनी में। किसमें? धमनी में, प्यारे बच्चों। अगला, हृदय की ध्वनि, साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती है? हृदय की ध्वनि अज्जू जोधा, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। राम राम भाई वीरू। हृदय की ध्वनि कैसी होती है? लब डब। कौन सी कैसी होती है? लब डब। जब हृदय में एक कोष्टक से हृदय से दूसरे कोष्टक में ब्लड जाएगा तब कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब डब की। किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब डब। आपने ध्यान किया होगा, लब डब ध्वनि है, उसी से लब डब ध्वनि के से ही यह भी होता है कि हमारा रक्तदाब है वो कितना बड़ा है, ठीक है। ध्वनि इससे भी पता लगा सकते हैं कि जैसे आपने देखा हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, लब डब ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या है? परिसंचरण है, रक्त का परिसंचरण है वो ज्यादा हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि आप मानो कोई पेपर है आप आउट करवा रखा है आपने, चलो उसका देख लेते हैं, ठीक है। उस समय पर एकदम आपके ऊपर पुलिस का छापा हो जाए, ठीक है। या पिताजी है का कोई, आप है यूट्यूब पे गाने वगैरह सुन रहे हो और पिताजी को ये कह के कि मैं तो पढ़ रहा हूं और एकदम पिताजी ऊपर आ जाए, उस समय पर आप देखना लब डब, तो ध्वनि है क्या है? तो उस समय पर रक्त का परिसंचरण क्या है? बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो उसी से हम देखते हैं लब डब की ध्वनि। अगला, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी।
अगला, प्राथमिक कृत्रिम हृदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट तो हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया। फर्स्ट प्राथमिक कृत्रिम हृदय कौन सा है? हाँ ये भी है भाई सचिन, बहुत बढ़िया। एकमात्र कृत्रिम हृदय, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट कौन सा है? जार्विक। कौन सा है? जार्विक। ये पूछा जाता है, जार्विक 7, जार्विक 7। अगला, हृदय की बीमारियां होती है मोस्टली हार्ट डिजीज ड्यू टू, किससे होती है? हृदय की बीमारियां मोस्टली है वो किससे होती है? शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, लाइक और शेयर किया करें, जल्दी बताएं। हृदय की बीमारियां हैं वो होती है किससे होती है? बहुत ही बढ़िया मनप्रीत, कोलेस्ट्रॉल से होती है। किससे होती है? कोलेस्ट्रॉल से। किससे होती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हृदय की नलिकाओं के अंदर, और इसी कोलेस्ट्रॉल से बहुत ही ज्यादा बीमारियां, हार्ट अटैक है इसी कोलेस्ट्रॉल से होता है। बहुत ही बढ़िया मनप्रीत किरण, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन, मानव हृदय किसके अंदर पैक्ड है? कौन हृदय हमारा किस में संलग्न है? ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन, जो एक बच्चा बोल रहा था वही क्वेश्चन है ये। मैंने बताया ना, ये तो ऊपर होता है पेरिकार्डियम। कौन सा होता है? पेरिकार्डियम। कौन सा है? पेरिकार्डियम। एक बच्चे ने आंसर दिया था ना, बीच की दीवार का आंसर दिया था पेरिकार्डियम। बीच की दीवार में सेप्टम होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर, पेरिकार्डियम। बहुत ही बढ़िया मनप्रीत। रूमेटिक हृदय रोग की मदद से ठीक किया जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज है वो किसकी मदद से ठीक कर सकते हैं? किसकी मदद से ठीक करेंगे? कौन सी ड्रग्स दी जाती है इसमें? कौन सी दवाई दी जाती है? देखो, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होते हैं इसके अंदर एस्प्रिन दी जाती है। कौन सी दवाई दी जाती है? एस्प्रिन। कौन सी दी जाती है? एस्प्रिन। ठीक है। अगला, ऑक्सीकृत रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिका लेकर जाती है? जो ऑक्सीकृत रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यकृत तक कौन सी रक्त नलिका लेकर जाएगी? द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर, लीवर तक लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगी? कौन लेकर जाती है? धमनी लेकर जाती है। कौन सी धमनी लेकर जाती है यह बताना है आपने। धमनी लेकर जाएगी, मैं बता देता हूं आपको, आर्टरी लेकर जाएगी। उस आर्टरी का नाम क्या है जो यकृत तक रक्त को लेकर जाएगी? क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यकृत तक कौन सी नलिका लेकर जाएगी? कौन सी होती है? बता देता हूं, हेपेटिक। कौन सी होती है? हेपेटिक। कौन सी होती है? हेपेटिक। ये ध्यान रखना है। अगला, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? कितने तक है कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं है? बताएं, मानव रक्त के अंदर कितना मिलीग्राम तक होना चाहिए? भी 100 से 200 होना चाहिए, 110 से 120 होना चाहिए,
140 से 150 होना चाहिए, या 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसी लीटर होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। 180 से कितना होना चाहिए? 200। ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर पूछा है, ना कि बीपी पूछा है, ठीक है मनीष, ये ध्यान रखना है। बीपी नहीं पूछा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल पूछा है। अगला, हृदय में संकुचन। संकुचन मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। उच्चतम दाब किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाएगा? जो हाई ब्लड प्रेशर है वो किसके नाम से जाना जाएगा? एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। तो सिस्टोल है वो हमारा क्या बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल में हाई ब्लड प्रेशर कितने तक जाता है? 120 तक। एक डायस्टोल होता है वो कितने तक होता है? हमारा लो ब्लड प्रेशर, वहां पर क्या बोला जाता है? वहां पर 80 बोला जाता है। क्या डायस्टोल में कितना बोला जाता है? 80 बोला जाता है, ठीक है। अगला, रक्तदाब से संबंधित है, कोरिलेटेड विद ब्लड प्रेशर। रक्तदाब से संबंधित है, रक्तदाब से संबंधित है कौन? मतलब ये है, आपने YouTube पर आजकल एक सीरीज है शुरू कर रखी है, आपको ध्यान हो, अब एक सीरीज शुरू कर रखी है YouTube पर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर ये एक क्वेश्चन भी है, रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? रक्तदाब को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? और बहुत सारे बच्चे हैं गलत आंसर देते हैं। तो रक्तदाब से संबंधित है वो कौन है? अधिवृक्क है। कौन है? अधिवृक्क। अधिवृक्क का मतलब क्या है? एड्रिनल है। कौन है? एड्रिनल। एड्रिनल है वो हमारे क्या, रक्तदाब को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अधिवृक्क, ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला, हृदय वंचित है, हार्ट इज डिवोइड ऑन ऑफ। हृदय में मुख्य रूप से कौन सी पेशी होती है? कौन सी मसल्स होती है? हृदय में मुख्य रूप से कौन सी मसल्स होती है? वॉलेंट्री मसल्स होती है। कौन सी होती है? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी है? ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, मांसपेशी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो अपने YouTube पर जो टेस्ट जो रोज की रोज है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चे आप देखना, बहुतों ने आंसर गलत कर रखे हैं। अगला, एनीमिया इज ए कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एस्पेशली इन वोमेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया इन इंडिया? किसके कारण सबसे ज्यादा है एनीमिया रोग होता है? ये पूछ रहा है, बताएं किसके कारण होता है भारत में? लो, किसके कारण है? लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा और शेयर किया करें। लाइक और शेयर। क्या है? लोहा, बहुत ही बढ़िया, Fe, लोहा, आयरन। अगला, पर्णहरित में क्या पाया जाता है जो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम है। अगला, रक्तदाब के उपचार के लिए निम्न में से किस पादप? ये भी मैंने उसमें पूछा है YouTube पर, ये किसने पूछा है उसका तो आंसर मैंने दे भी दिया था। कोऑपरेटिव फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर में भाई,
उन सर का हुआ था कोऑपरेटिव, सॉरी, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई में हुआ था। रक्त दाब के उपचार के लिए निम्न में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? कौन सा है? सरपगंधा। कौन सा है? सरपगंधा। सरपगंधा का उपयोग है किसके लिए करते हैं? रक्त दाब के उपचार के लिए करते हैं। अगला, इनमें से किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत एवं ऑक्सीजन रहित रुधिर मिश्रित होता है? किस वर्टिब्रेट में? वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। किसमें? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो में ऑक्सीकृत और ऑक्सीजन रहित, मतलब अशुद्ध व शुद्ध रक्त है हम बोलते हैं जिसको, वो सारा सारा मिक्स होता है। किसमें होता है? किन में होता है? उभयचर जीवों में। किसमें होता है प्यारे बच्चों? उभयचर में। किसमें होता है? उभयचर में। किसमें होता है? उभयचर में, एम्फीबियन में। ठीक है। अगला, गति प्रेरक का कार्य कौन करता है? द फंक्शन ऑफ पेस मेकर। द फंक्शन ऑफ पेस मेकर बताएं। द फंक्शन ऑफ पेस मेकर, पेस मेकर का कार्य कौन करता है? इसको आना चाहिए ऐसे भी, इसका हिंदी में, इंग्लिश में तो ठीक है द फंक्शन ऑफ पेस मेकर, हिंदी में ऐसे आना चाहिए गति प्रेरक का कार्य क्या है, ऐसे आना चाहिए। कार्य क्या है, ऐसे आना चाहिए। बताएं, अब बताएं, गति प्रेरक का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? बताएं। धड़कनों को प्रारंभ करना। जो धड़कनें होती है, हार्ट बीट होती है, धड़कनों को प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर ही करता है। कौन करता है? पेसमेकर। अगला, रुधिर द्वारा अंगों पर लगने वाला दाब किस में मापा जाता है? रुधिर द्वारा अंगों पर लगने वाला दाब किस में मापा जाता है? थ्रोज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज रिलीज्ड। बताएं। रुधिर द्वारा, ये पहले भी आ चुका है, रुधिर द्वारा अंगों पर लगने वाला दाब किस में मापते हैं? धमनी में मापते हैं, शिरा में मापते हैं, किससे मापते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। जल्दी बताएं। धमनियों में, किस में मापते हैं प्यारे बच्चों? धमनियों में, आर्टरी में मापते हैं। ये पहले भी बता चुका हूं मैं, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, आर्टरी। अगला, यदि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या घटा दी जाए तो रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रुधिर वाहिकाओं में की यदि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्याएं घटा दी जाए तो रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या घटा दी जाए तो रक्त दाब बढ़ेगा। क्या आएगा? रक्त दाब बढ़ेगा। ठीक है। अगला, ईईजी का इस्तेमाल किसकी क्रियाविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईईजी का उपयोग किसकी क्रियाविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताएं जल्दी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत ही बढ़िया।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ किसके लिए होता है प्यारे बच्चों? मस्तिष्क के लिए। बहुत ही बढ़िया, ब्रेन के लिए। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। किसके लिए है? मस्तिष्क के लिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये इसमें 3 करना है, ये ध्यान रखना है। ये 3 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। उभयचरों में हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 3 होते हैं मुख्यतः। मैं 4 बता गया था गलती से। कितने होते हैं? 3 होते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। उभयचरों में हृदय के कोष्ठक मुख्यतः कितने होते हैं? एम्फीबियन में मुख्य 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, ईईजी का है इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? क्रियाविधि का पता लगाने के लिए। किसके लिए करते हैं? मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा आता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा बार पेपर में जो ईसीजी पूछा जाता है, ईसीजी एक तो है, एक बार पेपर में आया था, ए ऑप्शन में था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक बार पेपर में ऐसे पूछा गया था। बी में था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बताएं क्या आएगा? बताएं। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और उसमें ए ऑप्शन में था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और बी ऑप्शन में था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो क्या आएगा? बताएं। क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया साहिल। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोकार्डियम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। कई बार बच्चे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को रट लेते हैं, ए ही आएगा, ठीक है। रवि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अजू बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये ध्यान रखोगे मनीष, बहुत ही बढ़िया। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। तो ये आज के लिए इतनी ही है हमारे लगभग 49-50 क्वेश्चन हो गए आज के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम आगे। अब अगली क्लास है जीके की, है आपकी